नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस। तो आज हम रस की व्याख्या को देखेंगे और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में व्याख्या डाली हुई है और उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र रस। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। तो ये प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आचार्य भरत मुनि को। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का विवेचन किया है। वे रस को नाटक का प्राण मानते हैं। रस का स्वरूप उन्होंने कैसा बताया है, देखिए। भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रस के स्वरूप पर विचार किया। उनके अनुसार रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है। यानी कि जो भी दर्शक होते हैं तो उन्हें उस नाटक को देखने पर जब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, रस। जिसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है और जिसे देखने के बाद उसका मन क्या होता है, प्रसन्न हो उठता है। भरत मुनि नाटक के 4 संघटक तत्व मानते हैं: वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। तो उन्होंने नाटक के 4 प्रमुख घटक बताए हैं। पहला है वस्तु, अभिनय, संगीत और चौथा है रस। प्रथम 3 तत्वों को वे रसाश्रित मानते हैं, अर्थात इन 3 तत्वों की योजना रसानुरूप होनी चाहिए। भरत मुनि का मत जो है उसके अनुसार देखिए, जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, कोई स्वादिष्ट भोजन बनता है, तो उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रस सूत्र के कौन कौन से व्याख्याता आचार्य रहे हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपेक्षित थी। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य 4 हैं, जिनके नाम और मत इस प्रकार हैं। तो व्याख्याता आचार्य जिनके नाम यहाँ पर हैं वो हैं, पहले हैं भट्टलोल्लट, दूसरे हैं आचार्य शंकु, तीसरे हैं भट्ट नायक और चौथे हैं आचार्य अभिनव गुप्त। तो इन्होंने अपने अपने तरीके से रस की व्याख्या की हुई है कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। पहले हैं भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोल्लट हैं और इनके ये जो इनके मत हैं ये भी पूछे जाते हैं कि भट्टलोल्लट ने रस के लिए कौन सा मत दिया है। तो इनका है उत्पत्तिवाद। इनके मत के अन्य नाम देखिए, उपचयवाद और दूसरा है आरोपवाद। तो भट्टलोल्लट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है। इन्होंने बोला है कि रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के लिए कारण, कार्य, सहकारी कारण, इन सभी से इसकी उत्पत्ति संभव होती है। दूसरा है इनका मत, स्थायी भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं। तीसरा इन्होंने अपना मत दिया है कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव उपचित या परिपक्व होकर रस कहलाते हैं। चौथा इनका मत है कि रस अनुकार्य में होता है, अर्थात रस मूलतः अनुकार्य जैसे राम आदि मूल पात्रों में रहता है, पर दर्शक अभिनेताओं पर राम आदि का आरोप कर लेता है। अतः अभिनेता यानी कि जो नायक होता है उसमें भी गौण रूप से रस रहता है और इसी कारण लोल्लट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। दूसरे हैं आचार्य शंकु का अनुमितिवाद।
रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है। शंकुक के मत का सार इस प्रकार है। शंकुक के अनुसार सहृदय नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता, अपितु अनुमान कर लेता है। इसलिए उनका मत अनुमितिवाद कहा जा सकता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रतीति 4 प्रकार की होती है। जैसे राम को राम समझना, इसे बोलते हैं सम्यक प्रतीति। दूसरा है राम है अथवा राम नहीं है, ये है संशयात्मक प्रतीति। तीसरा है राम को कुछ अन्य समझना, मिथ्या प्रतीति। और चौथा है राम जैसा है, तो ये है सादृश प्रतीति। जब हम रामलीला देखने जाते हैं तो उसमें देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से इन भावों को महसूस करते हैं। अगर कोई राम के पात्र को देखता है तो उसे बिल्कुल सच में क्या करते हैं कि ऐसा लगता है उन्हें कि ये बिल्कुल श्री राम है यहाँ पर, तो वो है सम्यक प्रतीति। और दूसरा अगर कोई दर्शक है वो ये देखता है कि ये राम है या राम नहीं है, तो उन्हें रहती है ये संशयात्मक प्रतीति। और कुछ हैं ऐसे दर्शक होते हैं कि वो राम को कुछ अन्य ही समझते हैं कि ये तो राम नहीं है, ये कुछ और हैं, यानी कि राम के रूप में कोई और ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, तो ये है मिथ्या प्रतीति। और ये चौथा है राम जैसा है, तो ये है सादृश प्रतीति। चित्र तुरंग ज्ञान इन चारों प्रतीतियों से भिन्न होता है। चित्र में बने घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, चित्र तुरंग ज्ञान कहलाता है। इसी के आधार पर दर्शक अभिनेता पर राम की प्रतीति कर लेता है कि वो बिल्कुल क्या है, श्री राम ही है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जा सकता है। शंकुक का मत है कि रस की निष्पत्ति की समूची प्रक्रिया अनुकरण पर आधारित है। नट नटी वास्तविक राम सीता के विभाव अनुभाव का अनुसरण करते हैं। ये विभावादि वे ही हैं जिनका वर्णन कवि करता है, अर्थात नट नटी काव्य निबद्ध राम का अनुसरण करते हैं। मूल पात्र उसका अनुसरण ये नहीं करते हैं, बल्कि किसका अनुसरण करते हैं, ये जो काव्य में जो निबद्ध है, जो काव्य में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार वो राम के पात्र को निभाते हैं वहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर भट्ट नायक का भुक्तिवाद। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक हैं। उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है, न ही रस की उत्पत्ति होती है और न ही रस का अनुमान लगाया जाता है, अपितु रस की क्या होती है, भुक्ति होती है, यानी कि रस का भोग किया जाता है। रस निष्पत्ति में भट्ट नायक का सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। भट्ट नायक के अनुसार शब्द रूप में काव्य के 3 व्यापार होते हैं। पहला देखिए अभिधा व्यापार, दूसरा है भावकत्व व्यापार, तीसरा है भोजकत्व व्यापार। अभिधा से काव्य का शब्दार्थ समझ में आता है तथा भावकत्व से साधारणीकरण होता है, जबकि भोजकत्व व्यापार से हम साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करते हैं। साधारणीकरण की परिभाषा करते हुए भट्ट नायक कहते हैं, भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावदय च स्थायी साधारणी क्रियन्ते। तो इसका यहाँ पर भावार्थ भी है। देखिए भावकत्व अर्थात क्या है कि साधारणीकरण है। भावकत्व क्या है, साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभाव आदि और स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। चौथे हैं इसमें अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त हैं। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है। इसमें यहाँ पर न ही इसकी भुक्ति होती है, अपितु रस की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस व्यंजना का व्यापार है। जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटे देने से व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक के हृदय में
जो प्रेम विद्यमान रहता है वह स्थायी भाव विभाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। रस की यहाँ पर परिभाषा है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी है। विवाह वानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में जिस स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। रस को आचार्य विश्वनाथ ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस के 4 अवयव हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर भी बनता है एक कि रस को किसने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ ने। रस के 4 अवयव देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो पहला है स्थायी भाव। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। ये कौन कौन से स्थायी भाव? रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक, ये सभी स्थायी भाव हैं। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है जिसका विवरण इस प्रकार है। रस और उनके स्थायी भाव देखिए यहाँ पर। रस से संबंधित जो 9 स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस रति, स्थायी भाव है इसका रति। वीर रस, इसका उत्साह है स्थायी भाव। रौद्र रस, इसका क्रोध है। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा कह सकते हैं। अद्भुत का विस्मय है। शांत का निर्वेद है। हास्य का हास है। भयानक का भय है। और अंतिम है इसमें करुण रस जिसका शोक है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य रसों की भी चर्चा होती है। पहला है वात्सल्य, जो कि संतान विषयक रति के लिए प्रयुक्त होता है स्थायी भाव इसमें। दूसरा है भक्ति, ये भगवत विषयक रति। अगला देखिए इसमें क्या है? विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं। पहला है आलंबन विभाव, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर जब रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ तो यहाँ दुष्यंत क्या है? एक आश्रय है और शकुंतला आलंबन है। दूसरा इसमें है उद्दीपन विभाव। ये आलंबन विभाव के सहायक हैं। आलंबन मतलब शकुंतला, यहाँ पर जो आलंबन है वो शकुंतला है तो उसके विभाव के ये सहायक होते हैं। ये उद्दीपन विभाव हैं एवं अनुवर्ती, यानी कि इनके सहायक हैं और अनुवर्ती विभाव हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक क्या करते हैं? उद्दीप्त और प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः ये दोनों ही क्या है? उद्दीपन है। अनुभाव है तीसरे नंबर का। देखिए, आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय मतलब यहाँ पर दुष्यंत, उसकी जो भी चेष्टाएं हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। जबकि आलंबन की जो चेष्टाएं हैं यानी कि शकुंतला, उसकी जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अनुभावो भाव बोध का, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार के होते हैं ये अनुभाव।
पहला है कायिक या आंगिक, जो कि शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। दूसरा है वाचिक, ये वाणी से प्रकट होते हैं। तीसरा है आहार्य, ये वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। चौथा है सात्विक, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता है, तो ये सभी सात्विक अनुभव कही जाते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण, प्रलय, तो ये सभी सात्विक सत्व के योग से जो भी उत्पन्न चेष्टाएं होती हैं। चौथा देखिए संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों के नाम देखिए। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा या जिसे लज्जा बोला गया है, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, औमर्ष, अवहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, विवर्त। संचारी भाव विभिन्न रसों में संचरण करते हैं, यथा हर्ष वीर रस में भी आता है और श्रृंगार रस में भी आता है। तो ये जो संचारी भाव है वो भी विभिन्न अलग अलग रसों में इनका प्रयोग किया जाता है। साधारणीकरण का सिद्धांत देखिए यहाँ पर। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक को है। तो साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? भट्ट नायक ने। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण हो जाना। इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। जैसे अगर हम राम का उदाहरण दें तो वो भगवान श्री राम नहीं रहते, बल्कि वो हमारे ही बीच के जैसे एक सामान्य पुरुष के जैसे हमें प्रतीत होते हैं। यानी कि उनका साधारणीकरण जब हो जाता है, हमें सामान्य जैसे प्रतीत होते हैं, तो उनका साधारणीकरण या सामान्यीकरण माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्रय यशोदा के साथ दर्शक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर वो सबको अपने पुत्र जैसे प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलंबन बन जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम श्री राम का भी उदाहरण दें तो उसमें भी वो श्री राम जो हैं अपने ही, ऐसा लगता है जैसे अपने ही बीच से कोई एक बालक हैं। तो इस तरह से वो उनका सामान्यीकरण दर्शकों के बीच में होता है। और जिस तरह से भी जो भी क्रियाएं रहती हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए लाड़ दुलार करती हैं उनकी माँ यशोदा, तो दर्शक ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो अपने ही बीच के कोई बालक हैं। साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं वे निम्नवत हैं। पहला देखिए भट्ट नायक का मत। भट्ट नायक ने साधारणीकरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है: भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है, इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं, अर्थात सीता सीता न रहकर कामनी मात्र रह जाती है। तथा स्थायी भाव एवं अनुभव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य रूप से प्रतीत होना। दूसरे शब्दों में विभाव आदि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है।
भट्ट नायक शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं: अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार। इनमें से भावकत्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे ही बीच से कोई केवल निकले हुए मनुष्य हैं। स्पष्ट है कि भट्ट नायक विभावादि के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। विभावादि के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन विभाव आदि सभी आ जाते हैं। दूसरा मत दिया है अभिनव गुप्त जी ने। अभिनव गुप्त जी क्या कहते हैं कि अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभावादि ममत्व और परतत्व की भावना से परे हो जाते हैं, अर्थात साधारणीकृत हो जाने पर विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं, शत्रु के हैं अथवा उदासीन के हैं, न तो ऐसी संबंध स्वीकृति रहती है और मेरे नहीं हैं, शत्रु के नहीं हैं अथवा उदासीन के नहीं हैं, न ऐसी संबंध अस्वीकृति रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता है। तीसरा जो मत दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में साधारणीकरण संबंधी अपना मत प्रस्तुत करते हुए मौलिक ढंग से विचार किया है कि वे आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। उनके मत को निम्न प्रकार सार रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके हृदय में उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। दूसरा है साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष लाती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। तीसरा है, व्यक्ति को तो विशेष ही रहता है पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। शुक्ल जी 2 प्रकार की रसानुभूति मानते हैं। पहला है उत्तम कोटि की रसानुभूति और दूसरा है मध्यम कोटि की रसानुभूति। उत्तम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और मध्यम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है। शुक्ल जी आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। पांचवें जो थे जिन्होंने अपना मत दिया था इसमें वो हैं नगेंद्र जी। साधारणीकरण के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सबकी अनुभूति को जगा सके। शब्द शक्तियाँ और ध्वनि का स्वरूप। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं ये: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इन तीनों से संबंधित 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। इन तीनों से संबंधित जो अर्थ होते हैं वो हैं वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो इसे हम इस तालिका से समझेंगे और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। शब्द वाचक शब्द का जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ है और उसकी शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। लक्षक का लक्ष्यार्थ और शब्द शक्ति लक्षणा।
व्यंजक शब्द का व्यंग्यार्थ और शब्द शक्ति व्यंजना। वाच्यार्थ को मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहा जाता है। इन शब्द शक्तियों की परिभाषा देखिए। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। इस अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं और अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ कोशगत अर्थ होता है, जिसे जैसे हमें फल खाने चाहिए। ये एक सीधा साधा वाक्य है, हमें फल खाने चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ ग्रहण किया गया है फल का, तो यहाँ पर कौन सा है? अभिधा शब्द शक्ति है। और देखिए दूसरा जो इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है उसे लक्षणा कहते हैं। और जैसे मोहन गधा है, इस वाक्य में गधा शब्द का लक्ष्यार्थ है मूर्ख, इसलिए अर्थ ग्रहण किया गया है क्योंकि गधे का जो मुख्यार्थ है जो कि एक जानवर है यहाँ बाधित हो रहा है। यहाँ पर वो गधे का अर्थ उस जानवर से नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर गधे का अर्थ मूर्ख से लिया जाएगा। तो यह अर्थ एक विशेष प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। जैसे उसका घर गंगा में है, यहाँ घर गंगा में नहीं हो सकता, अतः अर्थ ग्रहण किया गया है कि घर गंगा के निकट है या तटवर्ती है, तथा इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि घर में गंगा जैसी पवित्रता, निर्मलता और शुद्धता है। यह ध्वनित होने वाला अर्थ ही व्यंग्यार्थ है तथा व्यंग्यार्थ ग्रहण करने से यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति का क्या क्या महत्व है देखिए। शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है, बिना अर्थ का बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। लक्षणा एवं व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता तो लक्षणा एवं व्यंजना का सहारा लेता है। यहाँ पर देखिए ध्वनि का स्वरूप भी दिया गया है। ध्वनि का स्वरूप कैसा है? भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का विशेष महत्व है, जो काव्य के 6 संप्रदायों में से एक माना गया है। इन संप्रदायों के नाम एवं उनके प्रवर्तक आचार्य, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं संप्रदाय और प्रवर्तक आचार्य। पहला है रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय, इसके भामह हैं। रीति संप्रदाय आचार्य वामन। वक्रोक्ति के हैं आचार्य कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के हैं आचार्य आनंदवर्धन। औचित्य संप्रदाय के हैं आचार्य क्षेमेंद्र। तो ये 6 संप्रदाय हैं महत्वपूर्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अलंकार लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।